काफ़ी चौंकाने वाला विषय सामने आया है। मैं आपको बता दूं, हर बार उधमपुर पुलिस पर सवाल उंगलियां जो कि उठ रही हैं। दिन दिहाड़े हत्या, चोरियों को जो कि वारदात दी जा रही है। आप मेरे साथ ये परिवार देख सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है प्रीति जी। जी, क्या कहना चाहेंगे, कितने बजे चोरी हुई है, किस तरह से वो लोग आते हैं और चोरी को अंजाम देते हैं? जब हमें पता चला तो 4 बज रहे थे, लेकिन जब हमने सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसमें 2:15 पे चोरी की गई है और बहुत पैसे भी थे वो, और ज्वेलरी, मंगलसूत्र वगैरह था, वो सब चोरी किया। और हम बस ये कहना चाहते हैं कि ये रेड जोन वार्ड नंबर 7 है जो रेड जोन घोषित किया गया है, पुलिस की नाकाबंदी है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे लिए ये तो रेड जोन घोषित किया है, हमारे लिए ये सब बंद है, हमें बाहर नहीं जाने देते हैं। तब कहाँ थे पुलिस वाले जब यहाँ चोर आए? तब उन्हें ये नहीं दिखा कि हम बाकियों को रोकते थे। तो अब पुलिस है, ये पुलिस कहाँ थी जब चोर यहाँ आए? जब ये चोरी हुई तब तो हमें पुलिस नहीं दिखी। ऐसे तो वो है इधर, बोलते हैं कि हम। देखिए प्रीति, जब रेड जोन डिक्लेयर है इस एरिया में, जब आप बाहर जाते हो तो पुलिस वाला क्या कहा जाता है आपको? यही कि आपने क्या करना है, आपको इतना इम्पोर्टेंट क्या है काम, जो जैसे कि हमें मार्केट नहीं जाने देते, कुछ सामान लेना होता है वो नहीं लेने देते हैं। बस हम ये कहना चाहते हैं कि तब चोर आए तब कहाँ थी पुलिस? तो पुलिस यहाँ पे सुबह कितने बजे आती है आपके घर पे? हमारे घर पे तो 8 बजे आई पुलिस, पर उससे पहले भी हमने बुलाई थी तो नहीं आई। तो मेरे पापा और चाचू गए थे, वो खुद पुलिस स्टेशन गए थे 6 बजे, फिर पुलिस आ रही है 8 बजे। जी, आप अपना नाम बता दें। देवराज। देवराज जी, क्या कहना चाहेंगे, सुबह जब आप पुलिस को कॉल करते हैं किस तरह का रिस्पांस आपको मिलता है, और पुलिस कितने बजे आपके घर में जो कि पहुँचती है? पुलिस को देखो, हमने 6 बजे फ़ोन करवाया था, खुद नहीं किया, फ़ोन करवाया था हमने। तो उन्होंने हमारे को बोला पुलिस आपके पास आधे घंटे तक आ जाएगी। हमने आधा घंटा भी देखा, 7 भी बज गए, मतलब 7:30 बजे हम खुद पुलिस स्टेशन में गए। तो सब जगह हमारे घर में पुलिस आई है। 8:30 बजे के करीब घर में पहुँचे हैं। बाकी क्या हम जब चोरी की गई थी क्या कुछ सामान बिखरा वगैरह पड़ा हुआ था? नहीं, सामान कुछ नहीं था बिखरा हुआ। जेब में से ही पैसे लेके गए, शर्ट में पैसे थे। दूसरा भाई का जो है बैग ही उठा के ले गए, उसी में जेवर वगैरह थे, कैश था, ATM वगैरह और डॉक्यूमेंट बहुत थे, वो बैग ही ले गए। देवराज जी, सुनने में आया कि आपके मोहल्ले में कुछ CCTV कैमरास लगे हैं जिससे आपको कोई फुटेज भी देखने को मिली है। हाँ क्या जी, था उस बिल्कुल। फुटेज में? उसमें 5 लोग नजर आए हमारे को। 5 लोग हैं चोरी करने वाले, मतलब गेट के ऊपर से आए हैं। पहले दुकान में चोरी की है, दुकान के बाद में हमारे घर में चोरी की है। चोरों ने पहले इधर ठंडे वगैरह, चिप्स वगैरह सब कुछ खाया पिया है उन्होंने, उसके बाद उन्होंने चोरी की है। इधर दवाई की ये बर्फ गिरे हुए हैं, मतलब नशे वाले हैं, ऐसे ही लगते हैं, मतलब बस यही है। जो आप कह रहे हैं कि फुटेज देखी, उसमें किस तरह के युवक जो कि नज़र आ रहे हैं आपको? वो 18-19 साल के नज़र आते हैं, लेकिन हमारे को पहचान नहीं हुई थी, क्योंकि रात का समय था। अब आप देख रहे होंगे कि मैं कहाँ मौजूद हूँ, किसी दुकान पे हूँ, और आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये वार्ड नंबर 7 शक्ति नगर ही है। जब मैंने आपको कुछ देर पहले एक घर दिखाया जहाँ लगभग देर रात 2 बजे के करीब चोरों द्वारा अंजाम दिया जाता है, वहीं इस दुकान में भी 2-2:30 बजे के बीच में चोरों द्वारा चोरी की जाती है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा दुकान में आए और ये दिखाए कि किस तरह से चोरी को अंजाम दिया गया है। यहाँ कुछ सामान जो कि दुकान का पड़ा हुआ था उसे भी उठाकर ले गए हैं। गले में हाथ डालकर लगभग 7,000 के करीब जो कि नकदी थी वो भी उठाकर ले गए हैं। इस दुकान का जो मालिक है उनका मोबाइल वो भी ले गए हैं। जबकि अब आपको मैं बता दूं, इन लोगों द्वारा यही कहा जा रहा है कि जब उस नंबर पे कॉल की जा रही है वो मोबाइल ऑन है, पर पुलिस द्वारा कोई भी तहकीकात नहीं की जा रही। जबकि आपको बता दें, पुलिस इस विषय को लगभग आधे 1 घंटे में निपटा सकती है, क्योंकि मोबाइल अगर ऑन है तो उस व्यक्ति को जल्द ही ट्रेस किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, रात को लगभग 2-2:30 बजे के करीब इस दुकान में, उस घर में चोरी होती है। सुबह 6 बजे इन लोगों द्वारा पुलिस प्रशासन को कॉल की जाती है कि इस तरह से चोरी की वारदात है सामने आई है, पर कहीं ना कहीं सुबह 8 बजे पुलिस यहाँ आती है और अपनी तहकीकात जो है वो करती है।
जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह 8 बजे जब पुलिस यहाँ आती है, अभी जो मैं आपको टाइम बता दूँ 11:30 हो रहे हैं, 11:30 बजे तक कोई रिस्पांस जो कि पुलिस द्वारा नहीं आता है। इस तरह से लोग, जब मैंने इन लोगों से बात की तो लोग ये भी कह रहे हैं कि हम उधमपुर पुलिस प्रशासन से अभी मिलेंगे, उन्हें हम बताएंगे अपनी परेशानी। इस तरह से मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि हमारे उधमपुर शहर में क्राइम की जो बढ़ोतरी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दिन दिहाड़े हत्याएँ की जा रही है, दिन दिहाड़े चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। आप मेरे पीछे लोग देख सकते हैं, मायूस चेहरे ये सामने आ रहे हैं लगातार। इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आप अपना नाम बता दें। जी, मेरा नाम अमित कुमार है। अमित जी, किसकी दुकान है? ये मेरे बड़े भाई की दुकान है। किस तरह, मतलब आप क्या मानते हैं, आपका जो एरिया है रेड जोन डिक्लेयर है, हाँ जी, पुलिस यहाँ मौजूद है, हाँ जी, जब आप घर से बाहर जाते हैं आपको कहा जाता है कि आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देंगे अगर आप घर से बाहर निकले। बिल्कुल। क्या वो लोग जो चोर यहाँ आते हैं, क्या उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया गया? सर, चोरों की बात तो बाद में है, जो इस यहाँ पे लोग जो रह रहे हैं उनको आने जाने में यही बोला जाता है कि आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। दोनों साइड से उन्होंने बंद किया हुआ है, तारें बिछाई हुई हैं। यहाँ से पानी लेने का एक ही रास्ता है, उस पानी लेने के लिए भी उन्होंने मना कर दिया। उनको पता ही शॉर्टेज चल रही है, ये तो प्रॉब्लम आ गया हमारी बड़ी देर से चल रही है। आज का जो मुद्दा वो ये इशू बना हुआ है कि रात को कुछ 5 लड़के आते हैं, उनके बारे में पता कुछ नहीं है, वो कहाँ से हैं। अमित जी, मैंने ये सुना है कि घर वाले भी यही कह रहे हैं कि मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस चेक की है, उसमें कुछ लगभग 4 या 5 के बीच कोई लड़के वहाँ पे युवक जो हैं वो चोरी को वारदात अंजाम देते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपने भी वो फुटेज देखी होगी, जो युवक हैं वो कहाँ के लगते हैं? क्या लगता है आपको कि हमारे उधमपुर के वो लड़के हैं? लड़के तो सर वो हमारे उधमपुर के ही हैं, बट इतना है कि वो किस एरिया से बिलोंग करते हैं उसके बारे में हम क्लियर नहीं बता सकते, क्योंकि जो सीसी फुटेज कैमरा की वो जो फुटेज आई हुई है वो एचडी नहीं है। एचडी होती तो वो उसमें क्लियर होता कि हाँ भाई शॉर्ट आ जा रहा है कि ये लड़के हैं, तो क्लियर रहना था, बट उसमें क्लियर नहीं आ रहा, स्केच टाइप बन रहा है। तो क्लियर नहीं है जब तक तो हम किसी के ऊपर ये कोई भी नहीं लगा सकते कि भाई ये बंदा गुनहगार है। अमित जी, आप लोगों ने ही मुझे ये बताया कि आपका मोबाइल भी कुछ चोरी हुआ है। हाँ जी, वो ऑन भी है। हाँ जी। क्या मानते हैं, अगर मोबाइल ऑन है तो क्या पुलिस प्रशासन उसे ट्रेस नहीं कर सकती? सर, मैंने आज सुबह और भी बड़े चैनल वाले आए, मैंने उनके आगे हाथ जोड़ के ये अपील की कि हमारे एसएचओ साहब उधमपुर में, उन्होंने 24 घंटे के अंदर मर्डर हिस्ट्री सॉल्व कर दी। एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। अगर इतना बड़ा काम वो 24 घंटे में कर सकते हैं तो हमने उनसे अपील की कि ये काम जो है वो 4 की 5 घंटे में वो कर दें, क्यों लड़के सारे माइनर हैं। वो हमने देखा हुआ है, 5 लड़के हैं, वो सारे के सारे माइनर हैं। अगर वो 5 लड़के अंदर हो भी जाते हैं और 5 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद जब भी जो भी है, अगर वो अंदर हो जाएंगे तो आना तो बाहर ही उन्होंने, उनको प्रशासन अंदर नहीं रख सकता क्योंकि तो वाली माइनर है। लेकिन हमारा जो पैसा डूबेगा, जो चोरी हो गई है मेरे घर में, मेरी दुकान में हुई है, जो साथ वाले जो हमारे नेबर है उनके घर में चोरी हुई है, उनका जो पैसा है वो जब चला गया वो वापस नहीं आएगा, ना हम मांग सकते पुलिस वालों से। जी, क्राइम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लगभग लगातार हमारे उधमपुर में क्राइम की बढ़ोतरी जो लगातार हो रही है। जी बिल्कुल। आपने ये भी सुना होगा, पिछले दिनों 23 वर्षीय युवक राहुल की दिन दिहाड़े हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल। उसके बाद कल देर रात 2 बजे करीब आपकी दुकानों में, आपके मोहल्ले में जो कि चोरों द्वारा चोरी को अंजाम दिया जाता है। सर, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, हमारा ये जो एरिया वार्ड नंबर 7, इसको इस वक्त रेड जोन घोषित किया हुआ है। आज 14 दिन नियर अबाउट होने वाले हैं। तो 14 दिन के अंदर यहाँ पे 2 पुलिस कर्मचारी दोनों साइड बैठे होते हैं जहाँ से एंट्रेंस है हमारी। अगर हमारे रेड जोन होने के बावजूद वार्ड नंबर 7 में चोरी हो रही है, हालांकि पुलिसकर्मी अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो अगर इस मोहल्ले की ये हालत है तो सर पूरा उधमपुर पड़ा हुआ है, बाकियों की रक्षा कौन करेगा? लड़के जो हैं वो, अगर माइनर लड़के एक ने काम किया, उसको कुछ नहीं किया, तो बाकियों को भी तो होगा ना कि अभी इनको कुछ नहीं किया जा रहा तो हम भी ओपन आ जाते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारा पैसा आना है कि नहीं आना है, क्योंकि हमारा पैसा तो डूब गया कि चोरी हो गई, तो वो तो कहा था किसी ने, किसी की बहुत अच्छी किस्मतों के ऊपर वाले की दया से तो पैसा आ गया। अगर नहीं आया तो हम ना बोल सकते पुलिस वालों को, ना बोल सकते मीडिया वालों को, ना बोल सकते अपने मले वालों को। जिसका डूबा है पैसा उसी का डूबा है, हमारा डूबा हुआ है, हमारे जो नेबर है उनका डूबा हुआ है। तो हमारी हर तरफ और हर बंदे से यही अपील है कि ये जो केस है, अगर 4-5 घंटे के अंदर, क्योंकि सुबह
मतलब अगर रात को 1-1:30 बजे चोरी हुई है, 2 बजे चोरी हुई है, जो फुटेज के हिसाब से, ठीक है। हमने साथ वाले जो हैं अपने होली एंजल स्कूल साथ में, वहाँ पे सीसी फुटेज लगी हुई है, हमने उनसे जाके बात की। हमने कहा कि चलो अगर यहाँ से निकले होंगे, यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो शायद मे भी वहाँ से क्लियर आ जाए। तो उनके पास गए तो उन्होंने फुटेज दिखाई, उन्होंने बड़ी हेल्प की होली एंजल वालों ने। उन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है, पहले वो खुद आए सर, उन्होंने चेकआउट किया, बट उनको जब यहाँ पे उनको नहीं पता चला तो उन्होंने अपना स्पेशली ऑपरेटर मंगवाया। उन्होंने बोला देखो, कल उनको उन्होंने कहा कि 1 बजे के बाद की फुटेज नहीं आ रही है, तो मे भी हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, बट जो पैसा हमारा डूब गया है वो हमारा डूब गया। हम प्रशासन से सिर्फ यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व किया जाए, और 2-3-4 घंटे जितनी जल्दी, क्योंकि आप जैसे स्वप्निल जी आपको पता है कि हमारे यहाँ पे अगर पुलिस वाले फ़ोन ऑन है, अगर जहाँ पे बंदा इस वक्त है ट्रेस हो सकता है आधे घंटे में, 1 घंटे में, क्योंकि जब तक फ़ोन में सिम है, जब फ़ोन से सिम आउट हो गई तो फिर उसको भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। आप इन लोगों के मायूस चेहरे और इनके फेस पर रोष आप देख सकते हैं। लगभग 2 बजे के करीब 2 घरों में चोरी की वारदातें सामने आती हैं। मैं बार बार पुलिस प्रशासन की बात कर रहा हूं कि पुलिस प्रशासन पर बार बार कई सवाल, कई उंगलियां जो कि इस वक्त उठ रही हैं। इतना क्राइम हमारे उधमपुर में क्यों बढ़ रहा है, जबकि आपको बता दें इस तरह के क्राइम पहले तो बिहार, उत्तर प्रदेश इस तरह के इलाकों में दिखाई देते थे, और अब कहीं ना कहीं उधमपुर में भी इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं।